हेलो स्टूडेंट, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज का हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं डिफरेंट केमिकल और सब्सटेंसेस को पीएच वैल्यू कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने डिफरेंट टाइप्स का केमिकल को लिया है, जिसमें से फर्स्ट में है ये आयोडीन सॉल्यूशन। हम इसमें देखेंगे कि पीएच वैल्यू इसका कितना हो सकता है, ठीक है। और फिर ये है लाइम वाटर, इसको भी हम देखेंगे कि इसका पीएच वैल्यू क्या हो सकता है, ठीक है। और ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl, ठीक है ना, जो कि डाइल्यूट है। हम इस सभी सब्सटेंसेस को या तो केमिकल को हम चेक करेंगे कि इसका पीएच वैल्यू क्या है। प्लस में हमने ये यूरिन लिया है, ये कर्ड मिक्स दही है, ये मिल्क है, ठीक है। और ये जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज होता है ये वाटर है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पीएच वैल्यू होता क्या है, ठीक है। तो हमारे पास एक चार्ट पेपर है, जिसमें से यहाँ पे दिया गया है डिफरेंट टाइप्स का पीएच वैल्यू और जिसमें से कलर दिया गया है, ठीक ना। तो पीएच मींस होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक ना। तो अगर यदि हम लोग बैट्रिक एसिड को हम लोग टेस्ट करेंगे तो उसका पीएच वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो देखिए डिफरेंट कलर दिया हुआ है, जिसमें से वैल्यू 5 होगा तो उसका कलर देखिए येलो टाइप्स का हो जाएगा। और इसी तरह का यदि 8 होगा तो इसका कलर इस तरह से हो जाएगा, ठीक ना। तो हम इसी तरह से हम सभी केमिकल्स को चेक करने वाले हैं कि इसका पीएच वैल्यू क्या हो सकता है। तो फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम इसमें दो तरीका का चेक करेंगे। एक तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ठीक है, जो पेपर के फॉर्म में होता है। और एक ये है लिक्विड के फॉर्म में, ये भी यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये पेपर में, ठीक है। तो इसको भी जब हम देखेंगे तो कुछ इस तरह से होता है यूनिवर्सल पेपर, ठीक ना। तो देखिए इसमें भी कुछ कलर कोड दिया हुआ है और कलर कोड के सामने में नंबर दिया हुआ है, ठीक है। नंबरिंग से ही हमको पता चलेगा कि पीएच वैल्यू क्या होता है, ठीक ना। अब जैसे ही हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो देखेंगे कि ये इस तरह का पेपर होता है, ठीक ना। इसी पेपर में हम ये केमिकल को डालने वाले हैं, ठीक ना। केमिकल को डालने के बाद इसका देखेंगे कलर चेंजेस किस तरह से होता है, ठीक ना। कलर चेंजेस के हिसाब से ही हम बता सकते हैं कि इसमें पीएच वैल्यू कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पेपर में ही चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने रखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ठीक है। तो हम इसको पहले ये पेपर में देखते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ठीक है। तो आप यहाँ अभी कलर देख सकते हैं, ये रेड कलर टाइप्स का हो गया है, ठीक है। जो कि ये पेपर में हमको यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए ये अप्रोक्स लगभग कलर मिलाइए ये 3 में आ रहा है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एवरेज जो भी इसमें रिजल्ट आएगा एवरेज आएगा, ठीक है। तो ये फिलहाल अभी 3 में है, ठीक ना। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, इसका पीएच मान 3 है, ठीक है। अब हम इसी तरह से हम इसमें टेस्ट करेंगे। ये है सेकेंड नंबर में, ये आयोडीन सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आयोडीन सॉल्यूशन को हम इस पेपर में देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसका कलर ब्लैक टाइप्स का हो गया है। देखिए ये ब्लैक टाइप्स का हो गया है, मीन्स हम अगर यदि मिलाना चाहेंगे तो इसका कलर अप्रोक्स 10 में आ रहा है। 10 मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो आयोडीन सॉल्यूशन था इसका पीएच वैल्यू 10 है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ये लाइम वाटर में, ठीक है। अब लाइम वाटर को हम लोग टेस्ट करते हैं कि इसका पीएच वैल्यू क्या हो सकता है। तो
ये हम देख सकते हैं ये ब्लू कलर का हो गया है, ठीक है। ब्लू कलर मीन्स अगर यदि हम लोग मिलाना चाहेंगे तो ये pH वैल्यू इसका हो सकता है। यहाँ पे देखिए यह 10 में आ रहा है ना, 10 में आ रहा है ना, तो ये इसका pH वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं कि ये 10 हो सकता है, मीन्स वीक बेस, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ये कर्ड है, मीन्स दही है। दही में हम लोग देखेंगे इसका pH वैल्यू क्या हो सकता है। तो थोड़ा सा इसमें अमाउंट हम बाहर करते हैं। अब इसका हम कलर मैच करना चाहेंगे तो देखिए इसका कलर 6.0 है, मीन्स इसका pH वैल्यू 6 है, ठीक है। ये दही था। और नेक्स्ट ये मिल्क है, ठीक है। मिल्क को हम लोग टेस्ट करेंगे कि इसका pH वैल्यू क्या हो सकता है। तो मिल्क में हम pH वैल्यू देखें तो ये 7.5 में आ रहा है, 7.5 या तो 7.5 आ रहा है ना, 7.5, हाँ। तो मिल्क का जो pH वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास अभी जो टेस्ट में आ रहा है ये अप्रोक्स 7.5 में है, ठीक है। तो मिल्क का अभी हमारे पास जो रिजल्ट आया 7.5, ठीक है। अब ये हमारे पास है नॉर्मल वाटर जो ड्रिंकिंग पर्पस में यूज होता है, ठीक है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका pH वैल्यू क्या हो सकता है। तो देखिए तो ये जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये अभी हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है ये अप्रोक्स ये 7 ही आ रहा है, 7 या तो 6 से थोड़ा सा अधिक, 6.5 से थोड़ा सा अधिक है, या तो 6.5 से 7 के बीच में अभी रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये अभी जो हम लोग ड्रिंकिंग पर्पस में यूज करते थे वो वाटर है। जो रिजल्ट अभी आप देख पा रहे हैं ये अप्रोक्स 6.5 से 7, मतलब एवरेज 7 ले सकते हैं, ठीक है, जो न्यूट्रल का रिजल्ट होता है। अब ये है यूरिन है। यूरिन को अब हम लोग टेस्ट करेंगे कि इसका pH वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे टेस्ट। अब इसका pH वैल्यू हम मैच करेंगे तो ये 6.5 है, अप्रोक्स देखिए 6.5 में है, मीन्स जो pH वैल्यू है यूरिन का 6.5 अभी फिलहाल रिजल्ट में आ रहा है ना। तो अब ये हमने अभी पेपर में टेस्ट किया pH वैल्यू को। अब हम टेस्ट करते हैं, ये लिक्विड यूनिवर्सल इंडिकेटर है। अब इससे हम टेस्ट करेंगे कि इसका रिजल्ट में क्या वेरीज होगा, ठीक है। तो हम ये जो लिक्विड इंडिकेटर है हम डायरेक्ट इसी टेस्ट ट्यूब में ऐड करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ऐड करते हैं ये रेड कलर का हो जा रहा है, ठीक है। रेड कलर का हो रहा है मीन्स इसका pH वैल्यू 3 यहाँ भी शो कर रहा था और उस पेपर में भी शो कर रहा था, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड था तो इसका pH वैल्यू अभी 3 आया, ठीक है ना, मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अब हम लोग टेस्ट करते हैं लाइम वाटर में। ये है लाइम वाटर और इसमें जब हम मिलाना चाहेंगे तो ये देखिए बॉटम में अगर यदि हम लोग इसका रिजल्ट देखेंगे तो ये 10 के अप्रोक्स में आ रहा है, ठीक ना। 10 में अगर यदि बॉटम में देखेंगे तो 10 में इसका pH वैल्यू आ रहा है, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ फिलहाल लाइम वाटर उसमें भी वैसा ही था, अब इसमें भी ठीक है 10 pH वैल्यू हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये अब ये कर्ड है, दही है, अब इसमें हम लोग टेस्ट करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं ये फिलहाल ये pH वैल्यू इसमें आ रहा है आपका, ये अप्रोक्स 6 में आ रहा है, 6 में आ रहा है ना, 6 या तो 5.5 से 6 के बीच में शो कर रहा है यहाँ पे, 5.5 से 6 के बीच में। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि इसी के बीच में 5.5 से 6 के बीच में ये दही है। अब हम मिल्क में देखते हैं, मिल्क में क्या आ सकता है। मिल्क अभी फिलहाल पता नहीं चल पा रहा है या कितना होगा, ये अप्रोक्स 6 में आ रहा है, 6 से थोड़ा सा पिका है, लेकिन 6 में हम कह सकते हैं कि मिल्क का pH वैल्यू अभी फिलहाल यूनिवर्सल इंडिकेटर जो लिक्विड है इसमें 6 शो कर रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे ड्रिंकिंग वाटर में, है ना, ड्रिंकिंग वाटर जो हम लोग यूज करते हैं उसमें 7 आ रहा था पेपर वाला में, अब इसमें हम लोग देखेंगे कितना आ रहा है। तो ये फिलहाल अभी हमारे पास शो कर रहा है 6.5 से 7 के बीच में, इसमें भी शो कर रहा है 6.5 से 7, मतलब एवरेज बोल सकते हैं 6.5 से 7, ये 7 हम लोग बोल सकते हैं इसमें, है ना, 7 पूरा नहीं है लेकिन 6.89 कर सकते हैं, है ना। ये ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए रूट यूज होता था, वही वाटर है। ठीक है, अब ये लास्ट में है यूरिन को हम लोग देखेंगे कि इसका pH वैल्यू इसमें क्या हो सकता है। ये अभी फिलहाल इसका pH वैल्यू क्या हो सकता है, ये अप्रोक्स 6.5 में ही दिख रहा है, 6.5, हाँ 6.5 में, ये बॉटम में देखेंगे 6.5 में। ठीक, तो इस तरह से हम pH वैल्यू को टेस्ट कर सकते हैं।